हेलो गाइस, मैं सवेरे मीरा और आज एक छोटी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि उसका इस्तेमाल क्या है। वो तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो किन मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जिस मेडिसिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्प्रीन। बहुत कॉमन मेडिसिन है डिस्प्रीन। आइए आज पे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये है डिस्प्रीन। इसके इस्तेमाल आप सब लोग जानते हैं। एनाल्जेसिक है, दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक है बुखार के लिए, इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी है, सोजिश ख़त्म करती है। और इसकी क्लास है नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी NSAID। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब इसको कम स्ट्रेंथ में इस्तेमाल किया जाए, 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम, जो कि लोप्रिन के नाम से या स्कॉर्ड के नाम से आती है, तो ये दिल के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। खून को पतला करती है, जैसे कि एंटी प्लेटलेट है। यानी एंटी प्लेटलेट का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स की मकदार जब ज़्यादा हो तो खून गाढ़ा होता है, तो ये खून को पतला करने में मुफीद है। तो वो मरीज़ जो तकरीबन 60 साल से ऊपर हैं और दिल के मरीज़ हैं तो वो डिस्प्रीन इस्तेमाल करते हैं, स्कॉर्ड या लोप्रिन के नाम से। तो लेकिन जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अच्छा, बात कर लेते हैं किन मरीज़ों को एस्प्रिन नहीं लेनी। एक तो नंबर 1 पे वो मरीज़ जिनको दमा है, एज़मा है, उनके लिए एस्प्रिन यानी डिस्प्रीन सख्ती से मना है। वो मरीज़ जिनको मैदे का अल्सर है उसके लिए डिस्प्रीन एस्प्रिन सख्ती से मना है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिस्प्रीन एस्प्रिन मना है, क्योंकि ये एक बीमारी काज करती है जिसको कहते हैं रीज सिंड्रोम। जो रीज सिंड्रोम है वो बेसिकली ब्रेन एंसेफेलोपैथी है, यानी आपके ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, और साथ ही हेपेटिक यानी आपके जिगर के ऊपर भी इसके असरात हैं। तो बच्चों में ये नहीं इस्तेमाल करनी कम से कम 12 साल की उम्र तक, क्योंकि ये रीज सिंड्रोम काज करती है। तो अल्सर के मरीज़ों के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि इस्तेमाल नहीं करनी। जो दमे के मरीज़ हैं उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। और एक और इंतहाई अहम जो इसका जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, वो बहनें माएँ जिनको माहवारी के दौरान दर्द है, तो उन्होंने डिस्प्रीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये खून पतला करती है। तो मेंस्ट्रुएशन में, माहवारी में पहले ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो उस दौरान अगर आप डिस्प्रीन इस्तेमाल करेंगे तो आपका खून का ज़्यादा बहाव होगा, ज़्यादा खून का लॉस होगा, हत्ता कि मौत इम्कान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिस्प्रीन जो है हमल के दौरान भी नहीं इस्तेमाल करनी। डिस्प्रीन माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी। हमल के दौरान पैनाडॉल इस्तेमाल करनी है। और माहवारी में पेन है अगर शदीद, तो उसमें एक ड्रग आती है फेल्डीन, 20 मिलीग्राम पायरेक्सिकैम साल्ट है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। पॉन्स्टान इस्तेमाल की जा सकती है। पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ नाजरीन, डिस्प्रीन का एक और ये है कि ये एसिडिक ड्रग है, तो ये मैदे में अल्सर काज करती है। इसीलिए जब भी इसे इस्तेमाल करें तो पानी में 2 गोलियां भिगो के इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे डिस्प्रीन जब भी आपने इस्तेमाल करनी है तो खाने के बाद करनी है, खाली पेट नहीं करनी, क्योंकि ये अल्सर काज करती है। इसकी जो क्लास है नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है, ये सारी की सारी गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करती हैं, यानी आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, मैदे में तकलीफ का बायस बनती हैं। तो इसलिए इनको जब भी इस्तेमाल करें तो खाली पेट इस्तेमाल ना करें, खाने के बाद इस्तेमाल करें। अब एंड पे बात कर लेते हैं कि जी डिस्प्रीन जो है कितनी ली जा सकती है। 300 मिलीग्राम की एक गोली होती है। 2 गोलियां 300 मिलीग्राम की अगर आप लें एक वक्त में, तो ये 600 मिलीग्राम हो सकती है। दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती है, यानी 8-8 घंटे के वक्फे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जिसम में दर्द, जोड़ों के दर्द, दांत में दर्द, सब के लिए मुफीद है। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप डिस्प्रीन इस्तेमाल करें तो इसको पानी के अंदर इस्तेमाल करें। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।